हाय डियर स्टूडेंट, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। होप करता हूँ कि सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है क्या? मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीपल मतलब क्या? गुना। मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुना। हिंदी में भी लिख लेते हैं, गुना। इनसे पहले ऐड का भी क्लास हो गया, जोड़ का, सब्ट्रैक्शन का भी हो गया, घटाव का। अब बारी है किसका? मल्टीप्लिकेशन का, गुना का। तो आज हम लोग सिंपल करके मल्टीपल का भी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या है? सिंपल मल्टीपल। दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल मल्टीपल। तीसरा क्या है? पॉइंट मल्टीपल। इसके अंडर में दो तीन ऑप्शन डाल दिए हैं। क्या? अपर पॉइंट ऊपर में रहेगा, डाउन पॉइंट डाउन में रहेगा, और बोथ पॉइंट मतलब ऊपर दोनों रहेगा, है ना। तो क्या है, सबसे पहले क्या है? सिंपल। उसी को लिख लेते हैं, सिंपल मल्टीपल, है ना। मतलब क्या है, ये सिंपल रहेगा। जैसे यहाँ क्या है, 3 है, 6 है, 2 है ना। मल्टीपल का क्या काम रहता है? ये जो नीचे की संख्या रहता है वो ऊपर के सभी संख्याओं से गुना होता है। उतने बार टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक 12। कभी भी हम लोग लिखते हैं तो 2 संख्या नहीं लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं जो राइट साइड रहता है ना। ये 2 संख्या है यहाँ का, तो ये साइड वाला क्या आ जाएगा? 2 यहाँ, और कैरी में 1 चला गया, है ना। माना कि ये लिखा गया यहाँ और ये नहीं लिखा गया, तो हाथ में माना कि कर लेते कैरी में। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 6 और 1 7, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 छक 12, यहाँ कैरी में 1, है ना। 2 छक 12, कैरी में 1, और ये क्या है? 2 तिया 6, और ये कैरी वाला जुड़ता है, 2 तिया 6 और 1 7। ये आंसर निकल गया आसानी से। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, 705, और यहाँ 6 का टेबल लिख लेते हैं ना। क्या करते हैं कि 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। ये जो संख्या है ये सभी ऊपर वाले संख्या से मल्टीपल होगा ना, तो 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। 6 पंचे 30। 30 कैसे होता है? ऐसे, अगर साइड में 0 है तो पूरा 30 आप लिख सकते हैं, नहीं तो 0 साइड का 0 यहाँ लिख दिए, कैरी में 3। फिर 6 का टेबल 0 से गुना करते हैं। कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो 0 होता है, और इधर ये क्या होता है? प्लस होता है। तो 0 में 3 जोड़ देंगे तो 3, वही आ गया। और 6 7 42, लास्ट का है तो लास्ट में पूरा 42 लिख देंगे, है ना। इससे एक और आगे चलते हैं। यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, और यहाँ 3 6 कर दिए, है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल में क्या कहता है? 6 पंचे 30, 30 का 0, कैरी में 3। अभी हम लोग 6 को लेकर चल रहे हैं। अब 6 का टेबल ऊपर के सभी संख्याओं से मल्टीपल होगा, गुना होगा, है ना। उसके बाद 6 खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही 3 में हम लोग जाएंगे। तो पहले क्या कर देंगे, 6 से देख लेते हैं। 6 पंचे 30, 30 कैरी का 3 हो गया। 6 दूना 12, 12, और इधर ये क्या होता है? जुड़ता है ना, 12 और 3 15, 15 का 5, कैरी में 1। 6 के 6 और 1 7, कैरी वाला ख़त्म हो गया। 6 तिया 18, साइड में और कोई नहीं ना, पूरा 18 का 18। ये क्लियर हो गया, 6 का काम खत्म हो गया। तो एक बार क्रॉस दे सकते हैं या फिर 0 भी आप दे सकते हैं। रही बात है, अब बारी है 3 का। 3 का टेबल अब ऊपर वाले सभी संख्याओं से गुना होगा। 3 पंचे 15, ऐसे होता है ना। 15, 15 का राइट वाला, 15 का 5, और कैरी में 1 चला गया। 2 तिया 6, 6 और 1 7, खत्म हो गया कैरी। 3 के 3, और 3 तिया 9। अब इसके बाद कोई नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करने जा रहे हैं? सम करने, मतलब ऐड करने जा रहे हैं, जोड़ने। 0 0, 5 और 5 10, कैरी में 1, क्योंकि 10 ऐसे होता है। तो हम कभी भी बताते हैं ना क्या, कि एक ही संख्या लिखना है, बशर्ते लास्ट, है ना। अगर लास्ट में तो पूरा लिख सकते हैं, या तो फिर एक एक संख्या उसमें भी करेंगे तो वही आएगा, है ना। तो यहाँ 0 हो गया, कैरी में 1 हो गया। 7 और 7 14, और इधर 1, 14 और 1 15, 15 का 5, कैरी में 1, है ना। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2, कैरी में 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11। क्लियर हो गया। ये सब सिंपल है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन 3 6 8 9, इसमें कर लेते हैं 0 6, है ना। 6 का टेबल ऊपर वाला से सभी संख्या से गुना कर लेते हैं। 6 का टेबल 9 बार, 6 9 54, 54 का 4, क्योंकि 54 ऐसे होता है ना। 54 का 4, कैरी में 5। 6 8 48, 48 और 5 53, 53 का 3, कैरी में फिर 5, है ना। 6 6 36, 36 और 5 41, 41 का 1, कैरी में 4 बार आ गया। कैरी में कितना आ गया? 4।
6 तिया 18, 18 और 4 22, लास्ट है, हम लोग पूरा 22 लिख सकते हैं, है ना। 6 का काम हो गया, यहाँ क्रॉस कर देते हैं, मतलब ये 6 खत्म हो गया। अब रही बात है 0, तो 0 का टेबल कोई भी संख्या से गुना करते हैं, तो क्या बताया अभी बताए थे, किसी में आया था, हाँ इसमें आया था। 0 की संख्या किसी भी टेबल से गुना करो 0 ही आता है। तो 0 का टेबल 9 बार गुना करेंगे तो 0, 0 का टेबल 8 टाइम करेंगे तो 0, 0 का टेबल 6 टाइम करेंगे तो 0, 0 का टेबल 3 टाइम करेंगे तो 0। ये 0 का भी काम खत्म हो गया, मतलब 1 2, अब यहाँ कितने क्रॉस देना है, 2, मतलब 2 का काम हो गया। अब रही बात है किसका, 3 का चलेंगे। 3 9 27, 27 का 7 कैरी में 2, 3 8 24, 24 और 2 26 कैरी में 2, 3 6 18, 18 और 2 20, 20 कैसे होता है इसे, तो 0 इधर और कैरी में 2, 3 3 9, 9 और 2 11। इसका कर लेते हैं सम, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई है ही नहीं, है ना। तो जहाँ खाली है वहाँ 0 दे सकते हैं, और नहीं मन करेगा तो नहीं भी दीजिए। 4 का 4, है ना, 3 3, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 2 0 2 1 और ये 1, है ना। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से अगर इनसे आगे भी रहता तो हम क्या करते, 3 क्रॉस करते, 4 रहता तो 4 क्रॉस करते, है ना। अगर एक संख्या है तो क्रॉस नहीं करना है, 2 संख्या के लिए 1 क्रॉस, जैसे यहाँ 2 संख्या है, 2 संख्या के लिए 1 क्रॉस, यहाँ कितने हैं 3 संख्या है, इसके लिए 2 क्रॉस। इसी तरह से जितने आएंगे, अगर 4 है तो 3 क्रॉस, 5 है तो 4 क्रॉस, है ना। होप करता हूँ कि ये सिंपल आ गया होगा समझ में आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजॉन्टल में, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल मल्टीपल, तो लिख लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल मल्टीपल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, लंबे में, जैसे ये क्या है 2 6 मल्टीपल 3, इसको कैसे मल्टीपल करेंगे, यहाँ माना कि 9 6 है इंटू 5 है, इसको कैसे करेंगे, है ना, या तो फिर इंटू 11 कर लेते हैं, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ये हम इनसे पहले वाला वीडियो में ऐड और सब में बताए हैं क्या, कि इधर वाला रहता है ऊपर वाला रहता है, और इधर वाला रहता है जो नीचे वाला रहता है। जैसे इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये 3 जो है ऊपर की सभी संख्याओं से गुना होगा, इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ 3 जो है ये ऊपर के सभी संख्याओं से गुना होगा, 3 6 18, है ना। हॉरिजॉन्टल में उधर से लिखते आना है, 3 6 18 कैरी में 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, क्लियर। दूसरा चलते हैं, यहाँ भी वही है, 5 6 का 30 कैरी में 3, 5 9 45 और 3 48, बगल में कोई नहीं है इसलिए पूरा 48, है ना। अब चलते हैं इसमें, यहाँ कितने हैं 2 डिजिट का है, तो क्या है यहाँ 11, है ना। तो अगर ऐसे में करोगे, जैसे यहाँ ये है ना, तो ये अगर हम लोग ये अगर वर्चुअल में देखते हैं तो ऐसे होता था, इसको एक बार ऊपर की सभी संख्या से गुना करते थे, फिर उसका क्रॉस करते थे, जैसे यहाँ 1 दूना 2 और 1 1 1, फिर इसका क्रॉस करते थे, फिर बारी है रहता था इसका 1 दूना 2 और 1 1 1, मतलब यहाँ 2 करने के बाद तीसरा में ऐड करते थे काम, है ना। तो इसमें ऐड नहीं करना है, तो इसमें क्या करते हैं 11 का टेबल याद होना चाहिए, जितने का टेबल रहेगा उतना याद होना चाहिए, तभी बन पाएगा ये। तो 11 दूना 22, 22 का 2 कैरी में 2, 11 1 11, 11 और 2 13, है ना, 132 हो गया, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल का। माना कि ये 6 8 1 0 इंटू कितना कर ले, 12 से कर लेते हैं ना। हम क्या बोले कि टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो फिर हॉरिजॉन्टल मल्टीपल नहीं बनेगा। तो 12 का मल्टीपल 0 से करेंगे तो 0 से मल्टीपल होता है तो 0 होता है, तो 0, फिर 12 के 12, 12 कैसे होता है इसे, तो ये संख्या यहाँ और प्लस का 1, है ना। फिर 12 8 96, यहाँ हो गया, यहाँ भी हो गया, 12 8 96, 96 और 1 97, 97 का 7 कैरी में 9, 12 6 72, 72 और 9 81। ये मेरा आंसर है ना। तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल मल्टीपल क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे क्या, पॉइंट मल्टीपल। इम्पोर्टेंट यही है पॉइंट मल्टीपल। सिंपल तो सभी को आता है, हॉरिजॉन्टल भी सभी को आता है, लगभग ये नहीं आता है बच्चे लोग को, ये इम्पोर्टेंट है ना। मेरा फोकस भी यही इसी में था।
पॉइंट मल्टीपल। अब इसमें भी क्या है, पहला है ना, अपर पॉइंट। अपर मतलब क्या होता है, ऊपर। अपर मतलब क्या होता है, ऊपर। मतलब इसमें क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें ऊपर में ही पॉइंट रहेगा, है ना। जैसे 26.815, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर में है ना पॉइंट, नीचे पॉइंट नहीं है, ये किस में आएगा, डाउन में आएगा। चलिए जैसे मल्टीपल करते हैं वैसे ही करना है। जब कैलकुलेशन करने लगेंगे तब पॉइंट को इग्नोर करके ही बनाएंगे, बेस्ट रहेगा। चलो 5 एके 5, 5 आठी 40, 40 का 0 कैरी में 4, 5 36, 30 और 4 34 कैरी में 3, 5 दूना 10, 10 और 3 13। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, जैसे करते थे वैसे ही, है ना। सिंपल मल्टीपल करते थे उसी प्रकार ये भी करना है। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है कि किस में पॉइंट लगेगा। तो यहाँ देखो इधर से शुरुआत करना है, इधर से शुरुआत होता है, मल्टीपल हो चाहे जोड़ हो चाहे घटाव, है ना। तो क्या हो गया, 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, 1 2 संख्या के बाद पॉइंट। ये हो गया। 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2800968 कर ले। माना कि पॉइंट हम कहाँ दे दें, यहाँ दे देते हैं, है ना, यहाँ दे देते हैं। चलो अब करने जैसे करते थे वैसे करते हैं। 8 का टेबल पढ़ना पड़ेगा सभी में। 8 9 72, बगल में 0 है ना, पूरा 72 का 72 लिख दो। यहाँ तक काम ख़त्म। 8 का 0 टेबल करेंगे तो 0, और 8 का 8 से मल्टीपल करेंगे 8 8 64 का 4 कैरी में 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22, लास्ट है ना 22। ये ख़त्म हो गया, 8 क्रॉस कर दो, इसमें आ जाओ। 6 9 54, बगल में 0 है, पूरा 54 का 54, यहाँ तक काम ख़त्म। 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0, और 6 का 8 बार पढ़ेंगे तो 6 8 48 कैरी में 4, और 6 दूना 12, 12 और 4 16, लास्ट है पूरा का 16 का 16। अब क्या करना है, इसका ऐड कर लो। 2 7 4 11 कैरी में 1, 1 और 5 6, 4 2 और 8 10 कैरी में 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 1 का 1। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। लेकिन क्या है, इसमें पॉइंट लगाना। तो किधर बताया था, इधर से आना है, जोड़ के देखना कितने हो रहे थे। 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, है ना। तो ये भी आसानी से हो गया। मतलब क्या है, जितने संख्या में अपर में रहेंगे उसको जोड़ करके पॉइंट लगा देना। जैसे सिंपल मल्टीपल का कैलकुलेशन करते थे, सेम इसमें भी कैलकुलेशन वही होगा। क्या करना है, सिर्फ पॉइंट लगाने में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कहाँ लगा देना है कि इधर से देखते जाएंगे कितने संख्या बाद पॉइंट है तो उसमें लगा देंगे, है ना। अब चलते हैं क्या, ये तो हो गया। अब दूसरा चलता है डाउन पॉइंट में, लिख लेते हैं डाउन पॉइंट, है ना। मतलब ये क्या रहेगा, नीचे रहेगा पॉइंट, डाउन नीचे रहेगा पॉइंट, उसी का कैलकुलेशन करना है ना। चलो लगा लेते हैं क्वेश्चन। 28051.2 ये आ गया। नीचे हमेशा डाउन पॉइंट में 2 संख्या रहेगा तभी पॉइंट लगेगा, है ना। चलो जैसे करते हैं वैसे यहाँ पॉइंट है। 2 पंचे 10, बगल में 0 है, पूरा 10 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। फिर ये 2 का टेबल यहाँ तक तो हो गया। 2 8 16, 16 का 6 कैरी में 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, क्रॉस हो गया ये। अब चलते हैं 1 में। 1 पंचे 5, 1 का टेबल 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 8 8 और 1 दूना 2। मतलब इससे क्या साबित हुआ, 1 का टेबल कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वही आएगा, है ना। 0 खाली वहाँ 0 दे देते हैं, यहाँ सम कर लेते हैं। 0 का 0, 1 और 5 6, 6 0 6, 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी में 1, 1 और 2 3, है ना। अब कहाँ लग जाएगा पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट। समझ में आ गया, एकदम सेम प्रोसेस है किसका, अपर पॉइंट का। उसमें ऊपर में था, इसमें नीचे था, बस ऊपर में जोड़ के देते थे, इसमें नीचे में जोड़ के दे रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। 1 2 5 6 0 4 6 8, ये है ना। चलो हम क्या बताए थे, सिंपल मल्टीपल जैसा कैलकुलेशन करना है। शुरू करते हैं। 8 का टेबल शुरुआत कर रहे हैं, या 0 है। 8 का टेबल 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 छक 48 कैरी में 4,
8 पंचे 40 और 4 44, कैरी में 4 ही होगा। 8 दूना 16, 16 और 4 20, कैरी में 2। 8 के 8, 8 2 10। खत्म हो गया ये। 8 क्रॉस कर दो। बारी है 6 का। 6 का टेबल 0 बार गुना करेंगे तो 0, 6 छक 36, कैरी में 3। 6 पंचे 30, 30 और 3 33, 33 का 3, कैरी में 3। 6 दूना 12 और 3 15, कैरी में 1। 6 के 6 और 1 7, ये ख़त्म हो गया तो ये भी क्रॉस कर दो। बारी है 4 की। 4 का टेबल 0 बार 0। 4 छक 24, कैरी में 2। 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0, कैरी में 1। 4 के 4 और 1 5। अब इसका क्या कर लो, ऐड कर लो, है ना, सम लगा लो। चलो जहाँ खाली वहाँ 0 दे दिए। 0 8 0 8, 6 और 4 10, कैरी में 1। 3 और 4 7, 7 और 1 8, 2 और 5 7, 1 और 7 8 5। पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 1 2 संख्या बाद यहाँ पॉइंट है, 1 2 संख्या बाद पॉइंट, तो 1 2 संख्या के बाद पॉइंट, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। मतलब क्या है, जैसे कैलकुलेशन करना था वैसे ही करना है और सिर्फ पॉइंट लगा देना है नीचे जोड़ के। कितने संख्या के बाद लगेगा पॉइंट तो वो नीचे से देखना, इधर से देखना है ना, इधर से देखना है, इधर से देखना है। अगर यहाँ माना कि 5 6 भी रहता तो उससे हमको मतलब नहीं था। जैसे कैलकुलेशन करने का था वो करते और उसके बाद इधर 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं ना। तो हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया, डाउन पॉइंट। अब हम लोग चलेंगे किस में, बोथ पॉइंट में, है ना। बारी है किसका, बोथ पॉइंट का। उसका हेडिंग कर लेते हैं, बोथ पॉइंट, है ना। बोथ पॉइंट, बोथ मतलब क्या होता है, दोनों। मतलब दोनों क्या, अपर में भी होगा और डाउन में भी होगा, अपर में भी और डाउन में भी। तो दोनों को कर लेते हैं, क्वेश्चन डाल लेते हैं। 4.682.5, है ना। ये सिंपल है। क्या करेंगे, जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करना है। पहले 8 पंचे 40, कैरी में 4, 5 छक 30 और 4 34, कैरी में 3, 5 चौके 20 और 3 23, ये हो गया, ख़त्म हो गया। ये भी क्रॉस कर दो। 2 8 16, कैरी में 1, 2 छक 12, 12 और 1 13, कैरी में 1, 2 चौके 8 और 8 और 1 9, लगा लो सम। अब तो कोई है ही नहीं। 0 6 और 4 10, कैरी में 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 2 और 9 11, लास्ट है ना, पूरा 11 लिख देते हैं। अब कहाँ लग जाएगा, एक यहाँ मल्टीपल पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। तो कितने संख्या हो गए, यहाँ से 1 2 संख्या और इधर से 3 संख्या है। मतलब दोनों को जोड़ के देखना है, इधर से 2 इधर से 1, 2 और 1 3, तो 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, है ना। इजी है ये भी। एक और कर लेते हैं समझने के लिए। 2 0 0 6 8, इधर से एक संख्या ले लेते हैं, इधर से 2 संख्या ले लेते हैं ना। मतलब यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, तो मल्टीपल करो। 8 8 64 का 4, कैरी में 6। 8 छक 48, 48 और 6 54, 54 बगल में 0 है तो पूरा 54 ही लिख देते हैं। यहाँ तक काम खत्म हो गया। 8 का टेबल 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 दूना 16, है ना। ये खत्म हो गया। 8 क्रॉस कर देते हैं। बारी है 6 की। 6 8 48 का 8, कैरी में 4, 6 छक 36 और 4 40, बगल में 0 है पूरा 40। 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 और 6 दूना 12, लास्ट है पूरा 12 लिख देते हैं, है ना। मतलब ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, 2 बार क्रॉस, है ना। 2 बार ख़त्म हो गया तो 2 बार क्रॉस। चलो बारी है 1 का। तो 1 का टेबल क्या बताया था इससे पहले कि 1 का टेबल किसी भी संख्या से जितना से गुना करना है वही आएगा। 1 का टेबल 8 बार गुना करेंगे तो 8, 1 का टेबल 6 बार करेंगे तो 6, 1 का टेबल 0 से 0, 1 का टेबल 0 से 0, 1 का टेबल 2 से तो 2, ये भी ख़त्म हो गया। तो 3 बार कर लेते हैं, ख़त्म हो गया ये, है ना। अब बारी है किसका, 2 का। 2 8 16, 16 का 6, कैरी में 1, 2 छक 12, 12 और 1 13, बगल में 0 इसलिए पूरा 13 लिख दिए। 2 0 0, 2 दूनी 4। अब इसका ख़त्म हो गया ना ये, तो ये सम कर लो। जहाँ खाली है वहाँ 0 दे दो। सीधा सीधा लिखने से ये फ़ायदा होता है कि 0 अच्छी जगह बैठेगा। चलो जोड़ लो। 4 4 और 8 12, कैरी में 1, 1 और 5 6, 6 8 6 14, कैरी में 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 6 17, कैरी में 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, कैरी में 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5,
1 और 2 3 और यहाँ 4। अब कहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो इधर से कितने 1 2 संख्या, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, और इधर से कितने संख्या के बाद 1 संख्या के बाद, है ना 1, तो कितना हो गया 2, 1 और 2 3, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट, है ना। तो मतलब ये बोथ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्या कि समझ में आ गया होगा। जिस जगह समझ में नहीं आया होगा उस जगह आप हमें कमेंट्स करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, है ना। और एक बात बताना है क्या कि एक ट्रिक वाली बात है, क्या ट्रिक है ना, ये जो मल्टीपल है ना वो सिंपल एक ही बार में कैसे इसको आंसर लाएंगे। जैसे यहाँ क्या है 2 है, 6 है, 1 है, 9 है, इसको हम लोग को इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर कैसे आता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे, है ना। तो ये सब हो गया, और माना कि ये है, यहाँ क्या है ऐसे है, इसको एक ही बार में आंसर कैसे लाना है, इन लोग दोनों का आंसर डायरेक्ट इसमें कैसे आएगा, है ना। वो भी हम लोग उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और रही बात है क्या इंग्लिश के लिए भी, अगर इंग्लिश में भी आप कमज़ोर हैं तो इंग्लिश का भी चैनल में हम डाल रहे हैं, और क्लास 10th का और अकाउंटेंसी का जो 11th और 12th का है वो भी हम धीरे धीरे करके डाल दे रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, जो भी वीडियो अपलोड होगा टाइम पर पहुँच जाए आपके पास।